रिएक्शन तो स्क्रीन पर है, ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं? तो सबसे पहले अगर हम ब्रोकरेजेस की बात करें तो टीसीएस पे ब्रोकरेजेस का कहना है कि ऑल राउंड हेल्दी परफॉर्मेंस आया है थर्ड क्वार्टर का और आगे ये मोमेंटम बरकरार रह सकता है। इनफैक्ट जो डील पाइपलाइन है वो ज़रूर मॉडरेट हुए, लेकिन FY25 में एक पिकअप आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा और टीसीएस सबसे वेल पोजिशनड है लार्ज कैप आईटी में जो मैक्रो जो हेडविंड्स हैं उसको मैक्रो टेलविंड्स में बदलने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो नियर टर्म का प्रेशर है वो ठीक है, लेकिन मीडियम टर्म में शायद आपको फिर से एक बार टीसीएस में डील विंस की रौनक आती हुई दिखाई पड़ सकती है, ऐसा ब्रोकरेजेस का मानना है। इन्फोसिस की बात करें तो जो रेवेन्यू बीट है वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बेहतर रहा है, एग्जीक्यूशन थर्ड क्वार्टर में इंप्रूव हुआ है और FY24 में उम्मीद ये है कि जो रेवेन्यू गाइडेंस बैंड है वो टाइटन जरूर हुई है, लेकिन FY25 में आपको आउटलुक बढ़िया होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इनफैक्ट ग्रोथ का एक्सेलरेशन आपको दिखाई पड़ सकता है इन्फोसिस में। आपकी स्क्रीन के ऊपर टारगेट प्राइस भी बता रहा है कि 1700, 1650, 1640 ऐसे करके टारगेट प्राइसेस है। तो करंट मार्केट प्राइस से भी ब्रोकरेज को लगता है कि यहाँ से अच्छी अपसाइड आपको बनती हुई नजर आनी चाहिए। लेकिन जो टीसीएस से बातचीत हमने की और जो ओवरऑल फीडबैक आ रहा है वो ये आ रहा है कि आउटलुक FY25 का बेटर है। उनके जो सीईओ है उनका लगता है कि रीजनेबली ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए आगे आउटलुक को लेके। बीएफएसआई स्पेस यानी जो बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस है इसमें काफ़ी सारे ग्रोथ के टेलविंड्स हैं, यानी यहाँ ग्रोथ इंप्रूव हो सकती है। रिटेल में भी नियर टर्म में ग्रोथ आपको आता हुआ दिखाई पड़ सकता है और नॉर्थ अमेरिका में फिर से एक बार बीएफएसआई टर्न अराउंड हो सकता है जिसके अंदर ऑर्डर बैकलॉग बढ़ सकता है। सेंटीमेंट की बात करें तो सेंटीमेंट पॉजिटिव है और प्राइसिंग एनवायरनमेंट काफ़ी स्टेबल दिखाई पड़ रहा है।